बात को समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट तुमको समझना ही पड़ेगा कि तुम्हारे जो गार्जियन है या पेरेंट्स है इज्जत तुम्हारी क्यों नहीं करते। तुम उनके लिए एक नेग्लिजिबल कैरेक्टर क्यों, एक एनपीसी क्यों बन के रह जाते हो। कभी खुद से ये सवाल किया है कि तुम ऐसा क्यों। तुम अपने आदतों पर कभी गौर किया है। तुम चाहोगे कि तुम्हारे बच्चे जब हों तो वो जैसे तुम करते हो वैसा करे? कभी नहीं चाहोगे। तुम चाहोगे कि तुम्हारे बच्चे बड़े होकर मुठ मारे, आवारा गर्दी करे, नल्ला बने रहे, बेरोजगार। अब बेरोजगार में इस पॉइंट से नहीं कह रहा कि तुम पैसे नहीं कमाते हो, बेरोजगार में इस पॉइंट से तुमको कह रहा हूँ कि तुम्हारा कोई गोल ही नहीं है, कोई एम्बिशन, कोई पर्पस ही नहीं है। तुम बस स्कूल जाते होगे या स्कूल से छुट्टी ले लेते होगे, घर पे आते होगे छुट्टी के बाद और खाना वाना खा के इंस्टाग्राम के रील्स चलाने लगोगे। तुमको कोई काम धंधा है इंस्टा के रील्स चलाने के अलावा? कोई तुमको काम धंधा नहीं है, इसीलिए पेरेंट्स हमारी इज्जत नहीं करते। इंस्टाग्राम से डायरेक्टली इज्जत नहीं होता। देखो, कोई भी जो चीज़ होती है ना, तुम उसमें वैल्यू पुट करोगे तभी वो तुम दूसरा कुछ तुमको वैल्यू पुट करेगा। तुमको माँ बाप पर बोझ नहीं बनना है। अभी बोझ नहीं हो, तुम एक एसेट के रूप में उनके लिए चल रहे हो, बट एक बोझ का कहने का मतलब तुम घर में रह रहे हो तो कुछ घर का काम का हाथ बटोर, जिससे माँ बाप को भी लगे कि हाँ बच्चा काम का है। तुमको रोज सुबह मम्मी उठाने आती है, अपना एक काम तुम ढंग से नहीं कर पाते हो, तुम्हारा कपड़ा मम्मी खींचती है, तुमको खाना बनाना तक नहीं आता है। तुम सुबह आएगी मम्मी उठाएगी 10 घंटा तुमको स्कूल, तुम हमेशा लेट से जाओगे, स्कूल से आओगे, खाना खा लोगे, इंस्टाग्राम में रील्स चलाओगे, मम्मी देखेगी साला नल्ला सुबह को लेट से उठा है और स्कूल से आकर फ़ोन चला रहा है। फिर उसके बाद गिड़िया मारने निकल जाओगे दोस्तों के साथ, पढ़ाई भी बहुत कम करेगा। बहुत सारे बच्चे होते तो पढ़ाई भी नहीं करते इस एज में, टीन एज में हो अभी तुम। मैं समझ सकता हूँ पढ़ाई तुमको मन नहीं लगता, जो जिसका पढ़ाई में मन लगता है सिर्फ वही पढ़ाई कर पाता है। और करते करते शाम को हो जाता है, मम्मी से मम्मी खाना दे, खाना आ जाएगा। फिर इंस्टा के रील्स देखते देखते खाना खा या एक आयुष भंडारी या मिस्टर बीस्ट की कोई भी वीडियो लगा लोगे खाना के आगे और देखने लगोगे उसको। मम्मी भी देखेगी क्या कर रहा है भाई, मतलब खाना दिए हैं तो खाना खाओ ना, तू मोबाइल देख रहा है खाली। मम्मी अंदर अंदर सोचेगी। ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन मैक्सिमम 1 सप्ताह तक ये चलता रहा। तुम्हारा इज्जत देना बंद कर देंगे तुम्हारे घर वाले। अब मैं अपनी स्टोरी से तुमको बताता हूँ मैं क्या करता था। जैसे कि मैंने तुमको शुरुआत में बताया, स्कूल का पॉइंट लेकर मैं जो था कि खुद नहीं उठता था, मुझको उठाया जाता था। पापा आके उठाएंगे तो मम्मी आके उठाएगी। 8:30 से मैंने स्कूल जाएगा, हम 8 बजे उठेंगे और करते करते 9 बजे खा पी के स्कूल जाएंगे। 9 बजे स्कूल जाने के बाद स्कूल में अपना बकलोली करेंगे, उतना पढ़ाई नहीं करेंगे। फिर घर आ जाएंगे, घर आके सबसे पहले ड्रेस अपना एन्ने उन्ने फेंक देंगे, कोई हमको परवाह ही नहीं है। मेरा मम्मी कपड़ा मेरे रोज हटाएगी। उसके बाद खाना मांग लेंगे मम्मी से, खाना मम्मी ला के दे देगी, खाना लेके बैठ जाएंगे। और खाना लेके बैठने के बाद मोबाइल ले लेंगे मम्मी का। मेरे पास पर्सनल फोन इस समय था नहीं तो मोबाइल ले लेंगे मम्मी का, और एक मिस्टर बीस्ट या कोई भी कार्टून डोरेमोन वगैरह सामने लगा के बैठ जाएंगे देखने के लिए। अब कार्टून देखने के बाद आधा घंटा तक कार्टून देखेंगे। खाना खाने के लिए नहीं बैठता था मैं, उसमें मोबाइल देखने के लिए बैठता था। आधा 1 घंटा लगा के खाना खाता था मैं। अब खाना खाने के बाद मम्मी चिल्लाएगी कि ए उठ, झूठा हाथ बैठा हुआ है तुम। उसके बाद उठेंगे, थाली भी मम्मी है कि मेरा हटाइए, हम नहीं हटाएंगे। तुमको ऐसा घर वालों ने बना दिया, राजा बेटा कह के थाली भी मम्मी आके उठाती है बेड पर से। तुम क्यों करोगे कोई काम? कुछ नहीं करोगे, सब तुमको बैठे बैठाए मिल रहा है। मम्मी थाली जाकर रखेगी, मोबाइल ले लेंगे, फिर हम लेट जाएंगे बेड पे, सो जाएंगे 2 घंटे के लिए, नहीं तो रील्स चलाएंगे। अब क्रैश आ जाएगा हमको आफ्टरनून वाला, देन हम उसको सो जाएंगे। अब सोने के बाद हम तो उठेंगे 4 या 5 बजे, दोस्त आएगा बुलाने या दोस्त इंस्टा मैसेज करेगा कि भाई आया बाहर चल जाएंगे। उसके बाद घूमते फिरते 7 या 7:30 बजे घर आएंगे, फिर खाना लेंगे 8 बजे के समय और बैठ जाएंगे खाना खाने। फिर खाना खाने के बाद मोबाइल लेंगे और फ्री फायर स्टार्ट कर देंगे। फ्री फायर BGMI तुम भी खेलते होगे। कुछ स्टार्ट करने के बाद फिर पापा जी घर पे आएंगे, देखेंगे लड़का हमारा मोबाइल चला होता, कुछ बोलेंगे नहीं, ऐसे देखेंगे कि ऐसे करके रिएक्ट करके चल जाएंगे पापा जी मेरे। उसके बाद सोने का बारी आएगा, हम सोएंगे भी नहीं। पापा जी खाएंगे 10 बजे 11 बजे तो खाना, हम जगले रहेंगे। दोबारा खाना खाएंगे हम 11 बजे, 12-1 बजे सोएंगे हम। एंड देन ये रूटीन, ये लूप एक बन गया था मेरा, पूरा बचपन का मेरा लूप था ये। बचपन का अभी 2 मंथ पहले अभी मेरा बोर्ड से ना फाइनल हुआ है, ये मेरा पूरा लूप था। मैं इस लूप में फंसा हुआ था, ऐसे ही मेरा जिंदगी जीवन कट रहा था। ऐसे ही सेम तुम्हारे बहुत तक रूटीन होता होगा। और तुम अब क्या करते होगे? फोन देखते होगे, मुठ मारते होगे, वेब सीरीज देखते होगे, फ्री फायर BGMI देखते होगे। पैसे कमाने का कोई तुम्हारा पर्पस है नहीं। अभी वेलिए में नहीं कह रहा है पैसे कमाओ। अब बेरोजगार से मतलब, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब मेरा ये है कि तुम कुछ करो। अब कुछ करते ही नहीं तुमको हर काम मम्मी करके दे रही है, हर काम तुमको पापा जी करके दे रहे हैं, पैसा पापा दे ही रहे हैं। मम्मी तुम्हारा घर का जितना काम है कर रही है, तुम खाली
और ब्रश कर रहा है और एक थोड़ा बाथरूम जा रहा है और एक नहा रहा है। तीनों काम के अलावा तुम क्या करते हैं? अपने से कुछ नहीं करता है। ड्रेस भी तुम्हारा मम्मी सहराती है, खाना भी मम्मी बनाती है, तुमको खाना बनाना नहीं आता। मालूम है दाल में कितना सीटी लगता है? नहीं मालूम होगा तुमको। बाकी उसके बाद जितना काम होता है, जूता खींचना, सब मम्मी करती है। मेरी भी मम्मी करती है, सब अभी भी करती है। इनफैक्ट बहुत सारा काम है ऐसा जो कि हम करने लगते हैं, जैसे खाना बनाना हमको आ चुका है, तुम ही सीखो। अब तुमको इसको फिक्स करने के लिए टाइम लगेगा। देखो, मान लो कि तुम 1 साल से ये रूटीन फॉलो करते आए हो, 1 साल से तुम्हारा घर पे इज्जत नहीं हो रहा है, तुमको आधा साल लगेगा इस चीज को फिक्स करने में, क्योंकि ये कोई ऐसे जादू मत वाला ट्रिक नहीं कि चुटकी बजाया और ये फेरी टेल का चुंबक आके या उसका कुछ आके पकड़ा गया मेरे को और ये जादू हो गया। आधा साल, मतलब 1 साल किया है तो आधा साल लगेगा। जितना टाइम तुम्हें ये इज्जत तुम्हारा गया है, उतना उसका आधा टाइम लगेगा उसको वापस आने में। करना क्या है, एक गोल को फाइंड करो, एक पर्पस को फाइंड करो। खुद से उठो, सुबह को अलार्म लगा लो या कुछ करो। तुम्हारी सरदर्दी है, खुद से उठो। मम्मी को जरा भी टेंशन मत दो। उठने के बाद खुद से तैयार हो, स्कूल जाओ, ब्रेकफास्ट बनाया तो खाओ, वरना बना लो। सीखो। अब कब सीखोगे? अब कुछ साल में तुम्हारे बोर्ड्स के एग्जाम होंगे, या तुम 10th या 9th में ही होगे, तो बोर्ड्स के एग्जाम में साथ 11th 12th में चले जाओगे। मैथ्स में जाकर खाओगे वो घटिया सा खाना, वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जब जाओगे तब, या हॉस्टल में जब रहोगे तब। खुद से सीखो भाई करना। उसे स्कूल से आओ, खाना खाओ, देन लग जाओ मोबाइल चला लो खाना खाने के बाद थोड़ा। उसके बाद लग जाओ कुछ पढ़ने लग जाओ, या कुछ गोल सोचो, अपनी लाइफ का एक जीवन का पर्पस सोचो, उसको करने लग जाओ। उसको करने के बाद तुम रोज एक नियम बना लो अपना। शाम को तुम वॉक करने जाओगे, ऐसे नहीं फोन लेके नहीं, बिना फोन बिना ईयरबड्स, गाना भी नहीं सुनना, आराम से वॉक करने जाओ 2 घंटे के लिए। वॉक करने के बाद आ जाओ घर पे। घर पे आने के बाद खाना मत मांगना मम्मी से, पहले बोल दे रहा, मोबाइल मत चलाना। घर पे आने के बाद रेस्ट करो, नहाओ लो, थोड़ा कुछ करो, मम्मी का थोड़ा कुछ पानी वानी पूछ लो मम्मी को, थोड़ा पढ़ने बैठ जाओ। पढ़ाई करना रोज करना। मैं ही गलती करता था, तुम मत करना। बोर्ड्स में एक पटाखा पड़ता है प्रेशर का, तो पढ़ाई रोज आधा 1 घंटा कर ही लेना शाम को। देन तुम खाना खा लो, खाना खाने के बाद थोड़ा मोबाइल चला लो, या कुछ काम कर लो, यूट्यूब पे कुछ काम कर लो, या कुछ अपने फ्यूचर प्लानिंग का कुछ काम कर लो, उसके बारे में कुछ सोच लो, या कोई बिजनेस रन करना चाहते हो फ्यूचर में तो उसके बारे में सोचो। अब ऐसे बर्डन मत बनो माँ बाप पे। देन उसके बाद खुद से सोने 9-10 बजे 11 बजे सोने चले जाओ खुद से। इसके बाद तुम्हारे पेरेंट्स देखेंगे, तुम्हारे बाबूजी देखेंगे और सोचेंगे कि हाँ भाई बच्चा में तो दम है, इतना सब बख्तूदी करने के बाद लड़का को तो कुछ कर रहा है। वैसे हम भी स्टार्ट किया था अपना, रोज सुबह को उठ रहे थे और टहलने जा रहे थे पार्क में। पार्क में टहलने के बाद हम घर आ रहे थे, नहा धो रहे थे, स्कूल चल रहे थे अपने से। खुद से सवेरे 5 बजे उठ रहे थे हम। देन स्कूल से आने के बाद अच्छे से आके यहाँ पे छत पे बैठ के खाना खाते थे। छत बिना फोन का खाना खाते थे, बिना फोन का खाना खाने लगे हम। और फोन का बिना खाना खाने का ये फायदा हुआ, मम्मी को वैसे चौंक गई थी उस दिन, ये क्या मेरी बहन से कह रही है कि देख रहा आज मोबाइल नहीं चला रहा है भैया, पता ना क्या है। हमसे पूछिए मोबाइल लेगा, बोले नहीं मन नहीं है आज। उसके बाद मोबाइल नहीं लिए हम, फिर खाना खाने लगे। देन शाम को जो रूटीन बताया वैसा मैं करने लगा। क्या करने लगा, थोड़ा टहलने गया, फिर आया घर से थोड़ी सी पढ़ाई की, एंड देन रात को सोने खुद से चला गया, क्योंकि मैं जानता था मुझे को सवेरे 5 बजे उठना है, तो मैं सोऊंगा जल्दी तभी उठूंगा। ऐसा करने के विद इन 7 to 8 डेज मेरे पापा जी सवेरे जब हम टहल कर आए ना, गेड़ी मार के टहल कर पार्क में से, खुद से कहें कि तुम रोज जाए क्या ऐसे टहलने वालने या एक्सरसाइज करने कुछ भी। तो हम बोले हाँ पापा जी जाएंगे। तो तुम रोज जा रहे जब, तो चलो तुम्हारे लिए हम चना मूंग, पहले हम भी जाते थे इसे करने जिम, तो चना मूंग खाते थे। चना मूंग फुला के थोड़ा मीठा लेके खाते थे। पापा जी अपने से मेरे लिए सामान ला दिए। अब वो चना मूंग हमको भी सिखा दी कहीं खाया जाता है, हम भी खाने लगे। चलो मैंने पापा को वैल्यू प्रोवाइड की, जबकि वो वैल्यू ऐसी वैल्यू थी जो मैंने खुद को दी थी। मेरे पापा जी को भी लगा कि हाँ भाई बेटा थोड़ा मेहनत कर रहा है, बेटा लाइन पर आ रहा है, बेरोजगार पंथी नहीं कर रहा है। देन पापा जी भी हमको ले आके दिए खाने के लिए। पापा जी मेरे में सोचने लगे, अब हम जब मोबाइल चलाएंगे तब पापा जी ऐसे नहीं देखेंगे हमको, ऐसे नहीं करेंगे। पापा जी नहीं करते थे। उसके बाद हमको भी इज्जत मिलना स्टार्ट हुआ। इज्जत के बेसिस पे ही करो, ये नहीं करो आप महान हो गए हैं बेटा जी हमारे, नहीं मतलब नॉर्मल, जैसे कि इज्जत गाली गलौज थोड़ा बच गया। जैसे कि मोटर बुताना हो, टंकी भर गई हो, तो पापा जी पहले कहेंगे कुत्ते कलर बुता के टंकी, अभी कहते हैं अंकित टंकी आके बुता दो, ऐसा। वेल इससे और एक्सट्रीम लेवल पे जाओगे तुम, अगर ये तुम सुनना चाहते हो, बच्चे रुक जा मैं टंकी बुता देता, तू मत बता,
स्किल तुमको अर्न करना पड़ेगा। पहले इसका टाइम अभी तुम्हारा नहीं है, अभी बहुत छोटे एज में हो, ये मेरा भी टाइम नहीं है, पहले आएगा तब ये करा जाएगा। तो आई होप मैं तुमसे रिलेट कर पा रहा हूँ इस पॉइंट को, तुम मुझसे रिलेट कर पा रहे हो, तुमको समझ में आ रहा होगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं करता हूँ साइन ऑफ, बाय बाय।